नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। भाई कल जो क्लास थी वो लास्ट में थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, तो उससे आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, उससे आगे हम बढ़ेंगे। तो मैंने फिर वहीं पे ख़त्म कर दी थी क्योंकि आप लोगों को कनेक्ट हो नहीं पा रही थी क्लास, है ना। तो आगे बढ़ने हैं हम लोगों को इससे। वही कि महिलाओं ने, ओलंपिक का ही टॉपिक चल रहा है, महिलाओं ने ओलंपिक में महिलाओं ने ओलंपिक में 1900 से भाग लेना शुरू किया। सबसे अधिक बार भी हमने पढ़ा था लंदन और पेरिस। देश के तौर पे यूएसए। 2000 में 2021 में ओलंपिक गेम टोक्यो में हुए। 24 में पेरिस में हुए। 2028 में ओलंपिक खेल जो हैं लॉस एंजलिस में होंगे और 32 में ब्रिस्बेन में होंगे। कहाँ पे होंगे? 32 में ब्रिस्बेन में होंगे। 3 बार रद्द हुए हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण बर्लिन के, और भाई सेकंड और वर्ल्ड वॉर के कारण 40 और 44 में, 40 और 44 में सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारण। ठीक है, चलिए हमने ये भी पढ़ा था, नॉर्मन प्रिचर्ड, पूर्मा बनर्जी पहले कौन रहे थे? फ्लैग बियरर रहे थे। भारत के 41 पदक हैं, ये भी पढ़ा था। 10 10 21, 10 10 21। हॉकी में कुल 13 है, 8 1 4, 8 1 4। एकल में हमने पहला व्यक्तिगत स्वर्ण जीता था अभिनव बिंद्रा के हाथों 2008 के बीजिंग में। ये भी हम कल पढ़ चुके हैं, बीजिंग ओलंपिक में मेरे भाई। एकल प्रतियोगिता में सबसे पहला पदक केडी जाधव ने जीता 1952 में, और ये स्वतंत्रता के बाद की बात है। ठीक है, और केडी जाधव ने हेलसिंकी ओलंपिक में जीता था। पहली बार जब इंडिविजुअल हमने सिल्वर मेडल जीता तो राज्यवर्धन सिंह राठौर ने, ये भी शूटिंग में ही जीता। जैसे हमने गोल्ड शूटिंग में जीता है पहला, ये भी शूटिंग में ही जीता है। और फिर यहां हम पढ़ रहे थे कि पदक जीतने वाली पहली महिला है कर्णम मल्लेश्वरी, वेट लिफ्टिंग में यानी भोरोत्तोलन में। किसमें इनका संबंध किससे है? तो भोरोत्तोलन से इनका संबंध है। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी जो है 2000 सिडनी ओलंपिक, भोरोत्तोलन से इनका संबंध है। ठीक है, ध्यान रखना है, भोरोत्तोलन से। पहली महिला जिन्होंने सिल्वर जीता। अब आ जाओ, हम पुरुष देख रहे थे पहले एंग्लो इंडियन, यानी पहले जो थे सबसे पहले नॉर्मन प्रिचार्ड। स्वतंत्रता के बाद व्यक्तिगत मेडल जीता है पहला केडी जाधव ने, जो कांस्य पदक था। फिर हमने जो पहला सिल्वर जीता वो राज्यवर्धन सिंह राठौर के शूटिंग के इवेंट में जीता। और फिर हमने पहला गोल्ड अभिनव बिंद्रा से जीता। अब महिलाओं में अगर बात करें तो पहला मेडल दिलवाया हमें कर्णम मल्लेश्वरी ने। किसने दिलवाया है? कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 में सिडनी ओलंपिक में। कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 में सिडनी ओलंपिक में। और सिल्वर जीतने वाली पहली है पीवी सिंधु। सिल्वर जीतने वाली पहली कौन है? पीवी सिंधु है मेरे भाई। ठीक है, पीवी सिंधु है, ध्यान रखेंगे, पीवी सिंधु। आइए, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट कौन है? नीलिमा घोष। 1952 के ओलंपिक में हिस्सा लिया था इन्होंने। कब लिया था? 1952 के। ठीक है, चलिए, तो 1952 हमें याद रखना है। फिर यहां आ जाएगा कि सबसे पहले शीतकालीन खेल कब हुए? इन्हें शीतकालीन यानी विंटर ओलंपिक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? विंटर ओलंपिक्स इनको बोलते हैं मेरे भाई। तो जो विंटर ओलंपिक्स हैं, याद रखना है आपको। ठीक है, वो हुए 1924 में शैमोनिक्स फ्रांस में। कहां हुए हैं? शैमोनिक्स फ्रांस में हुए हैं। कहां पे? शैमोनिक्स फ्रांस में। चलिए, अब आ गए हम मेन पेरिस ओलंपिक पे। पेरिस ओलंपिक पूछा जाएगा कौन से नंबर का है? 33वां। 33 में से 3 हुए भी नहीं है, वो भी याद रखना। तो एक्चुअली तो 30 ही बार आयोजित हुए, 3 तो हुए नहीं है, पर उनको नंबर दे दिया है तो फिर वो हटा नहीं सकते उनको। ठीक है, तो 33वें ओलंपिक हुए हैं 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024। डेट शायद अब ना पूछे, फिर भी एक आइडिया होना चाहिए आपको। जुलाई अगस्त, 26 जुलाई 11 अगस्त। शुभंकर फ्रिजियस है। फ्रिजियस क्या है? एक फ्रिजियस एक कैप है।
और वो कैप जो है, जब फ्रांस में क्रांति हुई थी ना, तब बहुत फेमस हुई थी। तो फ्रिजिस जो है, इसे फ्रीजियन कैप भी बोलते हैं। ये उस क्रांति का प्रतीक है जो फ्रांस में क्रांति हुई थी। तो इसलिए इसका बहुत महत्व, क्या है मेरे भाई, महत्व है। ठीक है, तो फ्रिजिस इसका शुभंकर है। ये है फ्रिजिस, आपको दिखेगी। इसको हम फ्रीजियन कैप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? फ्रीजियन कैप से। अब ये सवाल महत्वपूर्ण बनता है, ध्वजवाहक। आपको पता होगा कि जो अब ध्वजवाहक है ना, यानी जैसे हमारा पूरा दल जाएगा, ये हमारा पूरा दल है, तो इस दल के आगे दो व्यक्ति झंडा पकड़े चलते हैं, जिन्हें हम फ्लैग बियरर कहते हैं। जो हमारे सबसे पहले कौन थे? पूर्मा बनर्जी नाम के व्यक्ति थे। पूर्मा बनर्जी नाम के पुरुष थे। ठीक है, ध्यान रखना है कौन थे? पूर्मा बनर्जी नाम के पुरुष थे। तो झंडे को जो लेके चलते हैं उनको बोलते हैं ध्वजवाहक, यानी फ्लैग बियरर। क्या बोलते हैं? ध्वजवाहक यानी कि फ्लैग बियरर। तो दो जगह ये झंडा ले जाने का मौका मिलता है। एक तो उद्घाटन समारोह जब होगा, और एक मेरे भाई जब लास्ट वाला होगा। एक उद्घाटन, एक समापन। पीवी सिंधु और अचंत शरत कमल। पीवी सिंधु और अचंत शरत कमल। पीवी सिंधु और अचंत शरत कमल। ठीक है, तो भारतीय ध्वजवाहक उद्घाटन में दो हैं। देखो, उद्घाटन में ज्यादातर पीछे के हिसाब से देखते हैं कि पहले किसका अच्छा प्रदर्शन रहा है, उसको सम्मान दे देंगे। पर याद रखना है आपको, समापन में मनु भाकर और पी आर सिरजेश। मनु भाकर और पी आर सिरजेश। मनु भाकर और पी आर सिरजेश, ध्यान रखना है। यानी इंडियन फ्लैग बियरर्स जो हैं क्लोजिंग सेरेमनी में, किसमें? वो है मनु भाकर और पी आर सिरजेश। क्यों? क्योंकि दोनों की इस ओलंपिक में महत्वपूर्ण भूमिका रही। दोनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है मेरे भाई, ध्यान रखना है। चलिए, थैंक यू प्रिंस नागर भाई, थैंक यू। तो मनु भाकर और पी आर सिरजेश। तो यहां पे देखो कि भाई जो भारतीय ध्वजवाहक के उद्घाटन में पीवी सिंधु और अचंत शरत कमल हैं। पीवी सिंधु और अचंत शरत कमल, क्योंकि पीवी सिंधु लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतती आ रही हैं, और एक अचंत शरत कमल हो गए। ठीक है, पीवी सिंधु आपको पता है बैडमिंटन की है। अचंत शरत कमल किसके हैं मेरे भाई? तो अचंत शरत कमल है टेबल टेनिस के। फिर जब ये समापन हुआ तो दो लोगों को, समापन हुआ तो मनु भाकर और पी आर सिरजेश को। किसको? मनु भाकर और पी आर सिरजेश को मेरे भाई। ठीक है, चलिए, पी आर सिरजेश को। चलिए, तो 4 नए खेल शामिल हुए, और सीधे पूछा जाएगा कैसे? पेरिस ओलंपिक में इनमें से कौन सा खेल शामिल नहीं हुआ? तो देखो, ब्रेकिंग सर्फिंग, ब्रेकिंग सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग। ब्रेकिंग सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग। ब्रेकिंग सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, ब्रेकिंग सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग। ठीक है, भारत के शेफडी मिशन, याद रखना है, शेफडी मिशन एक व्यक्ति होते हैं जो पूरे, जो हमारा मिशन जाता है ना, जो पूरा दल जाता है, उस दल के प्रमुख के तौर पे जाते हैं। तो भारत के जो शेफडी मिशन है वो गगन नारंग। कौन? गगन नारंग। गगन नारंग खुद एक शूटर रहे हैं, खुद एक शूटर। ठीक है, शूटर यानी कि खुद एक निशानेबाज रहे हैं। और 2012 में, याद रखना है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। क्या जीता था? ब्रॉन्ज मेडल, यानी कांस्य पदक जीता था गगन नारंग ने। तो 4 नए खेल शामिल हैं, ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग। ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग, ये 4 नए खेल हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, इसका मुख्य प्रायोजक कौन था भारत की टीम का? तो अडानी समूह था मेरे भाई। फिर एक सवाल बनता है, देखो, एक सबसे युवा भारतीय रेफरी, मुक्केबाजी में रेफरी के तौर पे हमारे यहां से एक व्यक्ति गए, और वो सबसे कम उम्र के युवा थे।
ठीक है, याद रखना है काबिलन साई अशोक ये सबसे युवा भारतीय रेफरी के तौर पे वहां पर गए हैं, और एक सम्मान मिलता है फिर कि भाई किसने ओलंपिक की स्पिरिट को आगे बढ़ाया, ओलंपिक की भावना को आगे बढ़ाने का काम किसने किया है, तो भाई ये है अभिनव बिंद्रा। कौन है? अभिनव बिंद्रा है। कौन है? अभिनव बिंद्रा है। तो 4 नए खेल शामिल हैं, ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग। शेफ डी मिशन गगन नारंग है। क्या खुद ये एक ओलंपियन है? हाँ जी ओलंपियन है। ये निशानेबाज है। 2012 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। क्या जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता था मेरे भाई। ठीक है, चलिए, तो सबसे युवा भारतीय रेफरी हैं काबिलियन साई अशोक, और ओलंपिक ऑर्डर जो एक सम्मान होता है अभिनव बिंद्रा को उससे सम्मानित किया गया था। इसमें 2 खिलाड़ियों के बारे में सवाल बनेगा, सबसे ज्यादा उम्र के भाग लेने वाले खिलाड़ी कौन है भारत के, और सबसे कम उम्र के कौन है। तो सबसे ज्यादा रोहन बोपन्ना जो टेनिस प्लेयर है मेरे भाई। कौन है? टेनिस प्लेयर। तो सबसे ज्यादा उम्र में ये गए इस दल में, और सबसे कम में धीनिधि सिंधु। धीनिधि सिंधु मेरे भाई याद रखना है। ठीक है, तो धीनिधि सिंधु है। कौन है? धीनिधि सिंधु है, सॉरी धीनिधि दे सिंघु। धीनिधि दे सिंघु है ना, ये सिंघु नहीं है लास्ट वाला, ये सिंधु नहीं है, सिंघु है। धीनिधि दे सिंघु, धीनिधि दे सिंघु, तो ये 2 नाम याद रहेंगे। तो ये कौन है? तैराक। सीधे सवाल पूछा जाएगा कि धीनिधि दे सिंघु का संबंध किससे है? तैराकी से। भाई रोहन बोपन्ना का संबंध किससे है? टेनिस से। और ये सबसे ज्यादा और सबसे कम उम्र वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, ये सबसे ज्यादा और सबसे कम उम्र वाले हैं। ये थोड़े से मुश्किल पड़ेंगे, मैं बताऊं ना आपको, कुछ चीजें ट्रिक से याद होती हैं, वो ज्यादा मुश्किल वाली हैं, पर ये ट्रिक है नहीं इनमें, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। और याद का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी तरह रट लेना है, पर 2-3 बार 4 बार रिवाइज करोगे तो आप वहां पहचान सको, इतना ही करना है। पर जो इससे हार जाएगा वो जीवन में बाकी भी मुश्किल काम नहीं कर पाएगा। अगर जो इससे हार मानेगा कि ये तो मुझे याद नहीं हो रहा, तो नौकरी में और थोड़ी परेशानी आती है। नौकरी करना भी तो ऐसा थोड़ी है कि नौकरी के बाद आपको वहां बैठे बैठे पैसे मिलेंगे। पुलिस की नौकरी है, हो सकता है कभी डेड बॉडी उठानी पड़ेगी, हो सकता है डेड बॉडी के साथ बैठ के जाना पड़ेगा गाड़ी में, है ना। जब मैं एसआई बना और तुरंत सबसे पहली पोस्टिंग थी, तो एक व्यक्ति था, उसकी डेड बॉडी भाई डेथ हो गई, तो बैठ के हमने उठा के जिप्सी में उसकी डेड बॉडी को डाला, और फिर उसी के साथ हम बैठ के गए। तो फिर वो बहुत मुश्किल काम है, ये तो आसान ही है। अगर हम ये नहीं कर सकते तो उनको तो हम डिजर्व करते ही नहीं है। तो याद रखना है इनका, पढ़ाई में मुश्किल चीज बराबर, पढ़ाई में मुश्किल चीज क्या है, उसको कैसे आप हल्का कर सकते हो? बार बार रिवीजन के द्वारा, केवल एकमात्र यही तरीका है। भारतीय दल 117 एथलीट का था मेरे भाई। ठीक है, 16 खेलों में इन्होंने हिस्सा लिया। 117 एथलीट थे, 16 खेलों में इन्होंने हिस्सा लिया है। और इस बार हमने पदक जीते 6 कुल मिलाकर, 6 में 1 + 5, 1 रजत और 5 कांस्य। 1 रजत और 5 कांस्य मेरे भाई, 1 रजत और 5 कांस्य, ये 2 याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अमेरिका ने सबसे ज्यादा बार 19 बार तालिका में नंबर 1 रहने का रिकॉर्ड बनाया है। अमेरिका 19 बार नंबर 1 रहा है पदक तालिका में मेरे भाई। ठीक है, पहला गोल्ड मेडल अक्सर पूछ लिया जाता है, तो शेंग लिहाओ और हुआंग यूटिंग, ये 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा मत रटना। वहां शेंग लिहाओ और हुआंग यूटिंग ऐसे हो जाएगा याद। भाई जब पहला गोल्ड जीता ना, तो भैया शेंग लिहाओ और हुआंग यूटिंग, ये जो है 2-3-4 बार पढ़ के हो जाएगा क्लियर। 19 बार सबसे ज्यादा बार रहा है पहले नंबर पे अमेरिका। भारत के पदक विजेता पे आ जाओ। मनु भाकर ने 2 जीते। मनु भाकर किस में हिस्सा लेती हैं? 10 मीटर एयर पिस्टल। अभिनव बिंद्रा किस में लेते थे? एयर राइफल में। ये एयर पिस्टल में नहीं, छोटी वाली जो होती है। ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल है। अब इसमें मिक्स वर्ड क्यों दिया है? मिक्स का मतलब है, एक तो ये अकेले इंडिविजुअल खेली, यानी जिसमें 10 लोग हैं, 10 के 10 अलग अलग हैं। एक में ये टीम बना के खेली, और टीम 2 तरह से बना सकती हैं ये। एक तो विमेंस टीम, क्योंकि एक महिला है, और एक मिक्स टीम, यानी एक लड़की रहेगी और उसमें एक लड़का रहेगा। क्योंकि टीम 3 तरह से बनती है, विमेंस टीम, मेंस टीम
और मिक्स टीम। तो आपको याद रखना है मेरे भाई कि मनु भाकर ने 2 कांस्य पदक जीते हैं। कितने जीते हैं? 2 कांस्य पदक जीते हैं, 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर मिक्स एयर पिस्टल में। निशानेबाजी में इनका संबंधित राज्य हरियाणा है, कई बार पूछ लेता है। तो एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला है ये। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली, ठीक है, भारत की पहली महिला कौन है? यही है। वैसे पीवी सिंधु ने भी 2 जीत रखे हैं, पर वो 2 अलग अलग ओलंपिक में जीते थे। पीवी सिंधु ने कैसे जीते थे? पीवी सिंधु ने पीवी सिंधु ने जीते थे 2016 में, जीता था इन्होंने सिल्वर मेडल, यानी कि कौन सा हो जाएगा? रजत पदक। रजत पदक। और 2020 में इन्होंने जीता था कांस्य पदक। 2 पदक इनके भी थे, पर ये एक ही में नहीं थे, तो ये सवाल अलग से पूछा जाता है। और पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक, यानी खाता खोलने का काम भी पेरिस में इन्होंने कहा है मेरे भाई। पेरिस में खाता खोलने का काम भी इन्होंने ही किया है मेरे भाई, ठीक है बेटा। सिलेबस कब कंप्लीट होगा? सिलेबस मैंने बता दिया है कि लगभग 30 से 35 क्लास और होंगी बेटा मेरी। इसको हम 20 से 25 में भी सिमटा सकते हैं, पर फिर मैं सीधे बस पढ़ाऊंगा, याद नहीं करवा पाऊंगा। और ज्यादातर बच्चों का कहना है कि सर आप याद भी करवाओ साथ साथ में, जितना हो सकता है, यानी थोड़ा एक लिमिटेड स्पीड से चलना है। तो 30 से 35 क्लास मान लो आप। 20 दिसंबर के करीब की हमने टाइमलाइन रखी है। साथ साथ रिवीजन हम रैपिड उसमें करते चल रहे हैं, जो हमारा प्रैक्टिस सेट है। तो अलग से बहुत ज्यादा रिवीजन की जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। तो एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारत की जो महिला है वो कौन है? पीवी सिंधु है क्या? नहीं। एक ही ओलंपिक में तो मनु भाकर है, ठीक है। कौन है? मनु भाकर। लेकिन पीवी सिंधु जो है वो 2 जीतने वाली पहली महिला थी, उन्होंने 2 अलग अलग ओलंपिक में जीता। पेरिस में भारत के लिए पहला पदक तो वो मनु भाकर ने ही जीता है। सरबजोत को कांस्य मिला है क्योंकि जो मनु भाकर का एक कांस्य तो अकेले है, दूसरा सरबजोत के साथ ही है। 10 मीटर एयर पिस्टल, देखो ये मनु भाकर ने जीता अपना एक 10 मीटर एयर पिस्टल। और फिर मिक्स में वो किसके साथ मिल गई? सरबजोत सिंह के साथ। और सरबजोत सिंह के साथ टीम बनाई और उस टीम ने भी एक कांस्य पदक जीत लिया। उस टीम ने भी एक कांस्य पदक जीत लिया मेरे भाई, याद रखना है। तो ये सरबजोत सिंह को भी एक कांस्य मिला है मनु भाकर के साथ, ऐसे आपको याद रहेगा। यानी एक इनका खुद का अकेले का मेडल है, एक इन दोनों का मेडल है, पर इवेंट एक ही है, 10 मीटर एयर पिस्टल। वहां पे वो अकेली हैं इसलिए कुछ नहीं लिखा हुआ, यहां पे वो टीम में है इसलिए मिक्स टीम लिखा हुआ है। मिक्स, मिक्स का मतलब जिसमें एक लड़का है और एक लड़की है, उसको मिक्स्ड टीम के तौर पे जानते हैं। आगे आ जाइए। स्वप्निल कुसाले कोल्हापुर महाराष्ट्र के हैं, इन्होंने भी कांस्य जीता है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। ये याद रखना है पूरा नाम। स्वप्निल कुसाले ने भैया 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में, जो कि कोल्हापुर महाराष्ट्र से हैं, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो हमारे अब तक के 3 मेडल हो गए। चौथा मेडल भारतीय हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक जीता। हॉकी टीम के कप्तान पूछे जाएंगे तो हरमनप्रीत सिंह है। हरमनप्रीत सिंह वही है। 2024 में इनको क्या मिला है? खेल रत्न। 2024 में भाई राजीव गांधी नहीं है उनका नाम, क्या है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। 2024 में खेल रत्न पुरस्कार मिला है इनको। कुल 4 लोगों को मिला था 2000 किसमें? 24 में, ठीक है। तो खेल रत्न पुरस्कार। और स्पेन को 2-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने। कितना जीता है? स्पेन को। तो सीधे सीधे पूछा जाएगा कि भाई भारत की टीम ने किसे हराया? तो स्पेन को हराया है। इसको हराया। आज नहीं होती बेटा प्रैक्टिस सेट, मंडे टू फ्राइडे ही चल रहा है अभी, हो सकता है एक आध वीक में उसे सैटरडे भी हम एक्सटेंड कर देंगे अब। तो भारतीय हॉकी टीम कांस्य पदक। 2 दिन अच्छे से तैयारी करो खुद की, है ना, अच्छे से। तो कप्तान हरमनप्रीत सिंह है, स्पेन को हराया है हमने। और ये ओलंपिक में 13वां मेडल था। तो हमारे टोटल मेडल कितने हैं ओलंपिक में? 8 गोल्ड है, एक क्या है? सिल्वर है, और 4 क्या है? ब्रॉन्ज है। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, 8, 1, 4।
गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज 8-1-4 मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो ये भारत की टीम ने जीत लिया। तो 4 हो गए अभी तक हमारे, कौन कौन से? एक तो मनु भाकर, दूसरा मनु भाकर और साथ में सरबजोत सिंह, तीसरा स्वप्निल कुसाले कोल्हापुर महाराष्ट्र 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, चौथा हॉकी। अब पांचवा कुश्ती में आ जाएगा मेरे भाई अमन सहरावत का। ये अमन सहरावत का कांस्य पदक है कौन से किलोग्राम भार में? 57 किलोग्राम भार में, और ये भी हरियाणा से ही है, ये हरियाणा से हैं, ये भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। अमन सहरावत को भी मिला है 57 किलोग्राम भार वर्ग में फ्री स्टाइल। और फिर नीरज चोपड़ा जिन्होंने भाई 89.45 फेंका भाला। 2021 में कितना फेंका था? क्या 87.58? बताओ जल्दी, क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? क्या बताओ जल्दी से। 2000 किसमें मेरे भाई? 21 में इन्होंने कितना फेंका था? 87.58 या कुछ और है? जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे भाई। हाँ बेटा, वो माजिद भाई मेरे वो है उसमें, मेरे उसमें है वो, मैं करवाऊंगा आपको लोक नृत्य उनसे संबंधित जनजाति वाला, वो मैं करवाऊंगा, चिंता मत करो। वो मेरे डोमेन में है, मतलब मैंने वो बनाया हुआ है प्लान, वो करवाना है जरूर आपको। तो याद रखना है बेटा, ये कब का है? ये 2021 का है। भाला फेंक 89.45, ठीक है। तो अभी इसी को याद रखो यहाँ पे 89.54, ये सॉरी 45, 89.45, 89.45, 89.45 यानी लगभग आधा इधर, 89.45 ऐसे याद रखना है, ठीक है। चलिए, अमन सहरावत का भी हो गया। पदक तालिका में पहले नंबर पे अमेरिका, चीन, जापान। पहला अमेरिका का है, दूसरा चीन का है, तीसरा जापान का है। अमेरिका के गोल्ड भी पता होने चाहिए 40, टोटल मेडल भी 126। देखो, चीन के भी गोल्ड 40 हैं, लेकिन टोटल मेडल चीन के कम है। टोटल मेडल क्या है मेरे भाई? चीन के कम है मेरे भाई, ठीक है, याद रखना है। तो भाई कि भाई पहला स्थान अमेरिका का 126 मेडल, 40 गोल्ड मेडल, 126 40, 126 40, 126 40। दूसरा स्थान चीन का है, 40 गोल्ड मेडल है लेकिन 91 पदक रह गए, इसलिए दूसरे नंबर पे। तीसरा नंबर जापान। चौथा ऑस्ट्रेलिया है क्या? हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया है। चौथा ऑस्ट्रेलिया। भारत का नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, 71वां नंबर है। 2021 या 2020 में कितना था? 48वां था, यानी हम बहुत डाउन आए हैं। उस बार इसलिए भी हमारा ऊपर था क्योंकि हमारा गोल्ड मेडल था एक। तो इस बार हमारे कुल पदक हैं 6+6, 5+1, 6 है, 5+1 है मेरे भाई। कितने हैं? 6 हैं, 5+1 है। कॉमनवेल्थ गेम्स पे आ जाओ। कॉमनवेल्थ गेम्स आपको पता है 1930 में शुरू हुए थे। तो सबसे पहले इनका नाम था ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, यानी ब्रिटेन के एम्पायर के अंदर खेले जा रहे हैं, यानी ब्रिटेन के गुलाम थे लोग। 1966 में, सॉरी 54 में, याद रखना है, यानी 30 से 50, 20 साल तक। 54 में ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया मेरे भाई। 70 में ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम था। तो आप पहला याद रखो सबसे, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। और भाई जो अभी वर्तमान नाम कब से है? 1978 से। तो दो चीज याद रखो, 1930 से तो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, 1930 से ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, और 1978 से कॉमनवेल्थ गेम्स। 1978 से मेरे भाई कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है। 1978 से कॉमनवेल्थ गेम्स और 1930 से ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, ये दो नाम याद रखने हैं। वर्तमान में राष्ट्रमंडल में कितने सदस्य हैं? सीधे सीधे पूछा जाएगा, 56। और भाई सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल कब हुए थे? तो ये हम पढ़ चुके हैं कई बार, 1930 में हैमिल्टन में, और ये हैमिल्टन कनाडा में है। कहाँ पे है? कनाडा में। तो हमने देखा ये गेम शुरू हो गए 1930 में, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से तब इनकी शुरुआत हुई है, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स।
और भाई वर्तमान में 56 देश हैं कॉमनवेल्थ में, और जो वर्तमान नाम है वो 1978 से शुरू हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से, और सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल 1930 में हुए। कब हुए? 1930 में, हैमिल्टन कनाडा में। दूसरे 1900 कब हुए हैं? 34 में, लंदन में। और भारत ने कब हिस्सा लिया है? दूसरे वाले में ही। भारत ने ओलंपिक में भी दूसरे में ही हिस्सा लिया था। भारत ने ओलंपिक में भी दूसरे में ही हिस्सा लिया था मेरे भाई, ठीक है। चलिए, तो ये भी याद रखना है आपको। और भाई 2 ओलंपिक खेलों के मध्य आयोजित होता है, 2 ओलंपिक खेलों के मध्य आयोजित होते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा बार मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने की है, कितने बार? 5 बार। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा बार, ऑस्ट्रेलिया हैज होस्टेड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, 5 बार ऑस्ट्रेलिया ने मेजबानी की है। याद रखना है कितने बार की है? 5 बार की है ऑस्ट्रेलिया ने। 22वें राष्ट्रमंडल खेल जो लेटेस्ट हैं वो बर्मिंघम में हुए। कहां पे? बर्मिंघम में, इंग्लैंड में। इनका शुभंकर था पेरी द बुल। 2022 में हुए हैं बर्मिंघम में, शुभंकर पेरी द बुल है। और भाई पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का है और भारत का नंबर है चौथा। भारत का नंबर कौन सा है? चौथा, ध्यान रखना है, ठीक है। चौथा नंबर भारत का, और पहला स्थान किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। भारत में एक बार हो चुके हैं राष्ट्रमंडल खेल 2010 में नई दिल्ली में, ठीक है। और यह महत्वपूर्ण है कि 2010 में भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत में ही हुए थे खेल, हमने दूसरा स्थान पाया था। और पहली बार हमने 100 का आंकड़ा पार किया था मेरे भाई। हमारे कुल पदक पहुंच गए थे 101, जो भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। यानी दूसरे स्थान से ऊपर तो हम कभी आए नहीं है मेरे भाई, ठीक है। हम कभी भी नहीं आए हैं। तो ध्यान रखना है, 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला स्थान ऑस्ट्रेलिया का, भारत का स्थान चौथा था, ठीक है। भारत के में राष्ट्रमंडल खेल 2010 में नई दिल्ली में हुए। 2010 में भारत का स्थान दूसरा था मेरे भाई, अब तक का सर्वश्रेष्ठ है। और भारत के राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्थान 2010 वाले में तो था ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे पहले पदक विजेता सीधे सीधे पूछ लेता है। हमने 34 में ही हिस्सा लिया और कुश्ती में हमारा पहला पदक आया राशिद अनवर के तौर पे। किसके? राशिद अनवर। महिलाओं की अगर बात करें तो ये दोनों हैं, अमी घिया और कंवल सिंह। ये बैडमिंटन में आया, अमी घिया और कंवल सिंह। तो राशिद अनवर नाम याद रखना है, अमी घिया और कंवल सिंह याद रखना है बैडमिंटन में 1978 में, बैडमिंटन में 1978 में। सबसे ज्यादा सवाल ये पूछा जाएगा, राष्ट्रमंडल में पहले गोल्ड मेडलिस्ट पुरुषों में तो है मिल्खा सिंह, और महिलाओं में है रूपा उन्नी कृष्णन। तो ये गोल्ड मेडल रूपा उन्नी कृष्णन को मिला है सबसे पहले, अगर गोल्ड की बात करें कॉमनवेल्थ में। अगर कॉमनवेल्थ में पुरुषों में बात करें गोल्ड की तो मिल्खा सिंह को मिला है, ठीक है। अमी घिया और कंवल सिंह, इनको पहला मेडल मिला था कॉमनवेल्थ का महिलाओं की बात करें। और राशिद अनवर को क्या मिला है? वो पहला मेडल मिला है अगर पुरुषों की बात करें। किसकी करें? पुरुषों की बात करें, अगर पुरुषों की बात करें, ठीक है। चलिए बेटा, अब 56 है, 56 है अब, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, वो कॉमनवेल्थ मैंने संगठन पढ़ाया है आपको, ठीक है। देखोगे जाके तो आपको पता चलेगा। पहली बार महिलाओं ने हिस्सा लिया, ये सीधे सीधे सवाल पूछा जाएगा 1938 में, और भारत की महिलाओं ने 1958 में। तो देखो कैसे सवाल बने। शुरू कब हुआ? 1930। भारत ने हिस्सा लिया 1934, महिलाओं ने हिस्सा लिया 1938, और भाई भारत की महिलाओं ने हिस्सा लिया है 1958। ये 4 हैं, ये 4 हैं टाइमलाइन। 1930 में शुरू, 1934 में भारत ने हिस्सा लिया, 1938 में महिलाओं ने हिस्सा लिया, 1958 में भारत की महिलाओं ने हिस्सा लिया, भारत की महिलाओं ने, ठीक है। और ओलंपिक में भारत की महिलाओं ने हिस्सा लिया था 1952 में। कब लिया था? 1952 में। एक डेविड डिक्सन पुरस्कार होता है मेरे भाई, ठीक है, जो कॉमनवेल्थ में सबसे बेहतरीन प्लेयर को दिया जाता है। वो सबसे पहले जब भारत के किसी व्यक्ति को मिला था तो उनका नाम था समरेश जंग। और सवाल आएगा, भारत के लिए डेविड डिक्सन पुरस्कार सबसे पहले किसने जीता? समरेश जंग ने। डेविड डिक्सन का पुरस्कार
डेविड डिक्सन पुरस्कार कौन से खेलों से संबंधित है? कॉमनवेल्थ से। डेविड डिक्सन किसको दिया जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी होता है कॉमनवेल्थ में, उसको दिया जाता है। और 2010 के कहाँ पे हुए थे? नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। कहाँ पे हुए थे? नई दिल्ली में आयोजित हुए थे मेरे भाई। ठीक है, देखो घबराओ मत बेटा, आज इतना ही रखेंगे, थोड़ा मुश्किल है। अब मैं आपको 20 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जो कल हमने पढ़ा है ना, मैं देख लो आपको उतना टाइम, मैं आपको क्लास के टाइम से ही रिवीजन का भी टाइम देता रहूंगा अपने हिसाब से, पर आपको उस टाइम को मेरे लिए ही खर्च करना है। अभी जो मैंने कल पढ़ाया था उसकी पीडीएफ आप 1 2 3 जितनी बार भी 5 बजे से पहले पढ़ सकते हो, वो आपको पढ़नी है, भरोसा नहीं छोड़ना है। ये आप पढ़ रहे हो ना, इसके संग संग अगले 15 दिन में स्पोर्ट्स का एक क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा, मैं उसे प्रैक्टिस सेट में आपकी उंगलियों पे करवा दूंगा, मेरा वादा है ये। पर इतना जरूर करो कि जब भी 5 मिनट 10 मिनट का टाइम मिले तो उसके रिवीजन के लिए चले जाओ, इतना आपको करना पड़ेगा। हाँ, कुछ याद नहीं हुआ, रमन कह रहे हैं जी कुछ याद नहीं हुआ। हाँ बेटा रमन, नहीं होगा याद, एक बार में नहीं होता, थोड़ी मुश्किल चीजें हैं। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो कल मैंने पढ़ाया है उसका रिवीजन करना है, 2 बार 3 बार 4 बार जितना भी हो, और पीडीएफ से करना है। ठीक है, इतना ही रखेंगे आज। कल रैपिड फायर करवाऊंगा मैं, आज नहीं होगा रैपिड फायर, कल होगा, तो आज वेट मत करना, कल ही रैपिड फायर होगा। ठीक है, पर ये काम आज आपको करना है फिलहाल जो मैंने बताया है। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।